कुमार ने जीतनराम मांझी के लिए विधानसभा में जो भी कहा वो ठीक नहीं था। मुख्यमंत्री के लिए तुमताम की भाषा मर्यादा के अनुरूप नहीं है, ऐसा कहना है बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश सिंह का। नीतीश कुमार पूर्व सीएम पर ये कहते हुए भड़क गए थे कि मांझी मेरी मूर्खता की वजह से मुख्यमंत्री बने थे। वैशाली में धनतेरस की रात पॉलिटेक्निक की छात्रा से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। जिस गार्ड पर लड़की की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी थी उसी ने हैवानियत की। वारदात के वक्त पीड़िता 30 कमरे के लॉज में अकेली थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। शिक्षक भर्ती फेज 2 के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बीपीएससी ने नोटिस जारी करके 50,263 पदों को बढ़ाया है। अब कुल 1,21,370 पदों पर भर्ती होगी। इस बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन परीक्षा से पहले होगा। लालू परिवार के करीबी अमित कात्याल को ईडी ने हिरासत में ले लिया है। ये कार्रवाई लैंड फॉर जॉब मामले में की गई है। प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें 2 महीने पहले ही पूछताछ के लिए समन भेजा था, लेकिन वो पेश होने से बचते आ रहे थे। शुक्रवार को ईडी ने कात्याल के कई ठिकानों पर छापे मारे थे। दरभंगा में 11 साल की एक बच्ची धनतेरस पर अपनी मां के लिए मिक्सर ग्राइंडर खरीदने मार्केट पहुंच गई। इसके लिए उसने अपनी गुल्लक फोड़ दी। उसके पास सिर्फ 1800 रुपए थे। मिक्सर 4100 रुपए का मिल रहा था। दुकानदार ने उसकी भावनाओं को देखते हुए बाकी के पैसे माफ कर दिए। छपरा में गोली मारकर भाग रहे एक बदमाश की ग्रामीणों ने पीट कर हत्या कर दी। मृतक की पहचान एकमा थाना क्षेत्र के रीट गांव के रहने वाले रविंद्र शर्मा के रूप में की गई है, जो कि एक कुख्यात अपराधी था। उस पर पहले से कई आपराधिक मुकदमे भी दर्ज हैं। गया में स्कूल बस पलटने से 1 दर्जन से अधिक बच्चे घायल हो गए हैं। घायलों को मगध मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवा दिया गया है। सभी एनुअल स्पोर्ट्स मीट में शामिल होने जा रहे थे। इसी दौरान बस का एक पहिया अचानक निकल गया। यूट्यूबर मनीष कश्यप को मदुरई कोर्ट से सभी मामलों में जमानत मिल गई है। इससे पहले शुक्रवार को अदालत ने उसे बड़ी राहत देते हुए एनए से हटा दिया था। मनीष के भाई करण कश्यप ने कहा कि मेरा भाई फिर से माइक उठाएगा। बांका में एक बंदर ने 15 लोगों को काट लिया। एक बच्चे समेत 3 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी को भागलपुर के मायागंज अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। ये मामला अमरपुर थाना क्षेत्र का है। बच्चे अब स्कूल जाने से डर रहे हैं। पालीगंज के रानी तालाब में एक सप्ताह पहले हुई बालू कारोबारी की हत्या मामले में एक वीडियो सामने आया है। इसमें पुलिस वाले मृतक के परिजनों के साथ मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। ये वीडियो देवराज की हत्या से 1 दिन पहले का बताया जा रहा है। राजधानी पटना समेत प्रदेश के अधिकांश शहरों में वायु प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। देश के 22 सबसे अधिक प्रदूषित शहरों में 10 बिहार के हैं। इन शहरों का वायु गुणवत्ता सूचकांक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से भी खराब है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण परिषद की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में पूर्णिया की हवा सबसे अधिक जहरीली रही। यहाँ का वायु गुणवत्ता सूचकांक 380 दर्ज किया गया। वहीं पटना का वायु गुणवत्ता सूचकांक 372 रहा। छपरा का 369, बेगूसराय का 361 और कटिहार का वायु गुणवत्ता सूचकांक 348 रिकॉर्ड किया गया। प्रदेश भर में मौसम प्रायः शुष्क बना हुआ है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान में अंतर के चलते लोगों को सुबह और शाम के समय हल्की ठंड महसूस हो रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान 15 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ किशनगंज राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक राकेश कुमार ने बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान तापमान में किसी विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। वहीं पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी और शिवहर जिले में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर पश्चिम भाग के पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण और गोपालगंज एवं उत्तर मध्य भाग के सीतामढ़ी और शिवहर जिलों के 1 या 2 स्थानों में हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा का पूर्वानुमान है। वहीं राज्य के शेष भागों का मौसम आम तौर से शुष्क रहने तथा सुबह के समय हिमालय के तलहटी, उत्तर पूर्व एवं पश्चिमी भागों में हल्के से मध्यम स्तर का कुहासा छाए रहने की संभावना है। राज्य के तापमान में अगले 24 घंटों के दौरान कोई विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। प्रवर्तन निदेशालय ने जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में AK इन्फो सिस्टम्स के प्रमोटर अमित कात्याल को गिरफ्तार कर लिया है। अमित कात्याल को राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद और उनके पुत्र तथा बिहार के उप मुख्यमंत्री
तेजस्वी प्रसाद यादव का करीबी सहयोगी माना जाता है। सूत्रों के अनुसार कात्याल निदेशालय के संबंध की 2 महीने से अनदेखी कर रहा था और उसे कल दिल्ली में पूछताछ के बाद निदेशालय ने हिरासत में लिया। जमीन के बदले नौकरी घोटाला संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए के पहले कार्यकाल में लालू प्रसाद के रेल मंत्री रहने के दौरान हुआ था। आरोप है कि वर्ष 2004 से 2009 के दौरान कई लोगों को रेलवे में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी के रूप में नियुक्ति दी गई। बदले में नौकरी पाने वालों ने लालू प्रसाद के परिवार और एके इन्फो सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड को अपनी जमीन हस्तांतरित की थी। प्रदेश में शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के दूसरे चरण में 1,22,286 पदों पर बहाली होगी। बीपीएससी ने शिक्षा विभाग की अनुशंसा पर पहले 70,000 से अधिक पदों की रिक्तियां जारी की थी। अब इसमें 51,664 और पदों को जोड़ा गया है। पहले चरण में 1,70,000 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आवेदन निकाला गया था। इनमें 1,20,000 अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी किया गया। वहीं चयनित 10,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने योगदान नहीं किया। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय दिव्यांग वित्त और विकास निगम से कर्ज लेने वालों के लिए समय पर ऋण चुकाने पर ब्याज दर में 1% छूट देने की घोषणा की है। यह निर्णय दिव्यांगों के वित्तीय समावेशन और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए लिया गया है। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य वित्तीय मदद चाहने वाले दिव्यांग व्यक्तियों पर आर्थिक बोझ कम करना और ऋण चुकाने के प्रति जिम्मेदारी की भावना को प्रोत्साहित करना है। श्री अन्न पर बने गीत अवेंडेंस इन मिलेट्स को संगीत के प्रतिष्ठित ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। इस गीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दर्शाया गया है और श्री अन्न के लाभ तथा इसकी पौष्टिकता को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों को उजागर किया गया है। इस गीत में वर्ष 2023 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय श्री अन्न वर्ष घोषित किए जाने का भी उल्लेख है। इस गीत को गायिका और गीतकार फाल्गुनी शाह और उनके पति गायक गौरव ने संगीतबद्ध किया है। इस गीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस वर्ष मार्च में नई दिल्ली में वैश्विक श्री अन्न सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर दिए गए भाषण के अंश हैं। इस गीत को इस वर्ष जून में जारी किया गया था। संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन ने भारत की पहल पर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय श्री अन्न वर्ष घोषित किया था। श्री अन्न में बाजरा, ज्वार और रागी समेत कई मोटे अनाज शामिल हैं, जिन्हें स्वास्थ्य के लिए लाभकारी माना जाता है। दीपावली को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने सभी चिकित्सकों और पारा मेडिकल कर्मियों की छुट्टी रद्द कर दी है। साथ ही सभी अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया है। विभाग ने आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अस्पतालों में अतिरिक्त चिकित्सकों की भी तैनाती की है। नालंदा के पावापुरी स्थित भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान परिसर में 2 दिवसीय पावापुरी महोत्सव की आज शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया। महोत्सव में देश के कई नामचीन कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। त्योहारों को देखते हुए पटना उच्च न्यायालय में 21 नवंबर तक अवकाश रहेगा। अब हाईकोर्ट दीपावली, चित्रगुप्त पूजा और छठ पूजा के बाद 22 नवंबर को खुलेगा। प्रदेश में डेंगू के नए मामलों के मिलने का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान 197 मरीजों की पुष्टि हुई है। पटना से सबसे अधिक 77 मामले मिले हैं। वहीं भागलपुर से 11 और गया, वैशाली तथा नालंदा से 10-10 मरीजों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही राज्य में डेंगू के मामलों की संख्या बढ़कर 18,601 हो गई है। दिल्ली के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर नवीद विक ने बताया कि यदि किसी में डेंगू के लक्षण मिलते हैं तो उसे तत्काल चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए। सारण जिले के एकमा थाना क्षेत्र अंतर्गत परसागढ़ में स्थानीय लोगों ने एक कुख्यात अपराधी को पीट कर मार डाला। पुलिस ने बताया कि मृतक एक व्यक्ति को गोली मारकर भाग रहा था। तभी लोगों ने उसे पकड़ लिया और पीट कर हत्या कर दी। मामले की जांच जारी है। पटना के दानापुर से पुलिस ने दारोगा भर्ती परीक्षा के नाम पर ठगी करने के आरोप में सीआरपीएफ के एक पूर्व सिपाही राजकुमार सिंह को गिरफ्तार किया है।
पटना के ट्रांसपोर्ट नगर से पुलिस ने एक ट्रक से 40 लाख रुपए मूल्य की शराब बरामद की है। मौके से चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। शेखपुरा जिले के फरीदपुर गांव के पास एक हाईवा ट्रक की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों की मौत हो गई। वहीं बेगूसराय जिले के सिंगौल थाना क्षेत्र के पपरौर के पास एक ट्रक की चपेट में आने से पिकअप सवार एक महिला की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य घायल हो गए। अररिया नगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। कटिहार जिले के पोठिया थाना क्षेत्र अंतर्गत कलुआ स्थान के पास पुलिस ने लूटपाट की कोशिश कर रहे 9 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से हथियार भी बरामद किए गए हैं। खगड़िया जिले के पसराहा थाना क्षेत्र अंतर्गत नवटोलिया गांव में अपराधियों ने एक युवक की हत्या कर दी। पुलिस अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है।